हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? जब भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक ना। और आज देखिए क्या है, 12th के आर्ट्स में लेकर जो आए हैं, जो आपका किताब का नाम है पॉलिटिकल साइंस, और जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है, राष्ट्र निर्माण की समस्या। राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्या इस चैप्टर का नाम है, ठीक ना। और इस चैप्टर में जो भी मतलब क्या ऑब्जेक्टिव बनता है, उस ऑब्जेक्टिव को लेकर मतलब क्या है आए हैं, जो वन लाइनर के रूप में है। प्लस में क्या है आपका 2025 एग्ज़ाम के लेकर, अगर आपको मतलब अच्छा से रिजल्ट हासिल करना है तो इस चैप्टर से आपको फिक्स है कि आपको आएगा। और प्लस में आप इस चैनल के माध्यम से जुटे और 2025 एग्ज़ाम को लेकर आप लाभ ले सकते हैं, ठीक ना। देखिए इसमें क्या दिया है क्वेश्चन क्या दिया, 1 समझिएगा कि भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ था, तब का राइट आंसर क्या इसमें है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी का हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। और पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था, तो पाकिस्तान जो है सबका क्या है 14 अगस्त कब हुआ था, 14 अगस्त 1947 ईस्वी को क्या पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, ठीक ना। यही आपका रहा कि पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, और भारत देश जो है क्या है मध्य रात्रि में मतलब क्या है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दिया है, समझिएगा कि किसने कहा भारत में विभिन्नता में एकता है। किसने कहा था कि भारत में विभिन्नता में एकता है। विभिन्नता मतलब क्या होता है, अलग अलग, माने यहाँ अनेक प्रकार के जाति धर्म के लोग रहते हैं। विभिन्नता का मतलब होता है क्या, मतलब कि अनेक प्रकार के जाति और धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी क्या है मिलजुल कर सर क्या रखते हैं। एकता का मतलब सर क्या होता है, मिलजुल कर रहना। तो ये किसने मतलब बात बोला था, तो ये जो है मतलब बात बोले थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू बात बोले थे। कौन बोले थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बात क्या है बोले थे। आपका यही आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 का इसमें दिया है, गौर से समझिएगा कि भारत में रियासतों की संख्या कितना था। तो भारत में रियासतों की संख्या कितना था, 565 था। राइट आंसर कितना है, 565 था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 का दिया है, समझिएगा कि भारत में 4 शक्तिशाली रियासत कौन कौन सी थी। भारत में 4 शक्तिशाली मतलब क्या है, बहुत मजबूत शक्तिशाली रियासत कौन कौन सी थी। तब का राइट आंसर कहेगा पहला, तब का क्या है जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे, तो जम्मू कश्मीर के राजा आपका राजा हरि सिंह थे। कौन थे, राजा हरि सिंह थे, ठीक ना। और आपका ये हैदराबाद हुआ, तो हैदराबाद भी जो है, तो हैदराबाद के मतलब क्या है एक निज़ाम थे, ठीक ना। हैदराबाद के निज़ाम थे, कौन थे, निज़ाम थे, जो ये भी सर क्या है बहुत ही ताकतवर के रूप में थे। फिर आपका मणिपुर हो गया, और क्या है जूनागढ़। ये 4 गो ऐसा क्षेत्र था जो मतलब क्या है, जब भारत देश जब क्या है आज़ाद हुआ था, तो जम्मू कश्मीर और हैदराबाद और जूनागढ़ और मणिपुर, ये चारों जो है से मतलब क्या है विलय नहीं होना चाहते थे। लेकिन किसी प्रकार से मतलब क्या है आपका जो है से मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है से मतलब क्या है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल उस टाइम से क्या है गृह मंत्री थे। तो दोनों ने मतलब क्या है किसी प्रकार से जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और मणिपुर और जूनागढ़ को क्या है अपने भारत में विलय किया था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर देखिए इसमें 5 का दिया है, समझिएगा गौर से। देखिए अगला क्वेश्चन का दिया है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या दिया है, कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। मतलब ये किसने किया था कि 2 देश क्या है बनना चाहिए, माने 2 द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, माने कि 2 देश बनना चाहिए, ठीक ना। तो यह मतलब क्या है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा सर क्या है कहा गया था। किसके द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कहा गया था कि 2 देश बनना चाहिए, एक मुस्लिम देश बनना चाहिए जो पाकिस्तान बना, और एक भारत देश बनना चाहिए जो हिंदुस्तान बना, ठीक ना, जो हिंदू के लेकर। अभी देखिए अगला इसमें क्वेश्चन क्या दिया है कि राज पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था। तब का राइट आंसर क्या है, 1953 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1953 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि न्यायमूर्ति फजल अली के द्वारा रिपोर्ट तैयार कब किया गया था। तब का राइट आंसर क्या होगा, 1956 ईस्वी में क्या है न्यायमूर्ति फजल अली के द्वारा रिपोर्ट तैयार किया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, समझिएगा कि 1956 में रिपोर्ट के तहत 1956 में जो सर क्या रिपोर्ट जो बना, तो 1956 के रिपोर्ट के तहत किसने
कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश बने? तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा, समझिएगा थोड़ा सा। तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 14 राज्य बना, ठीक ना, और 6 केंद्र शासित प्रदेश सर क्या है बना। कब? 1956 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है कि भाषा के आधार पर अलग बनने वाला राज्य कौन सा था? मतलब सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्य का मांग किया कि हमको एक अलग राज्य बनाया जाए, एक अलग देश बनाया जाए। मतलब पहले तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश सर क्या है मांग की, मतलब आंध्र प्रदेश सर क्या भाषा के आधार पर राज्य आपका बनल था, ठीक ना। इसका मांग करने वाले कौन थे? शायद इनका नाम श्री राम पेटलू इसने करके कुछ था, ठीक ना, थोड़ा हमको भी याद नहीं है। देखिए अब आगे इसमें क्या दिया है समझिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है 10 दिया है। देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा, न्यायमूर्ति फजल अली थे। कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली थे, ठीक ना। ये मतलब क्या थे, जज थे सर, ठीक ना। देखिए फिर इसमें दिया गया कि भारत के विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो भारत के विलय पत्र पर क्या हस्ताक्षर किसने किया था? तो राजा हरीश सिंह ने किए थे। कौन किए थे? राजा हरीश सिंह किए थे, जो सर क्या है जम्मू कश्मीर जो था ना, अभी जस्ट आपको हम बोल रहे हैं जम्मू जो कश्मीर जो आपका है, ठीक ना। तो जम्मू कश्मीर का जो मतलब क्या है, इसी में विलय सर क्या है करने के लिए राजा हरीश सिंह क्या साइन किए थे। तो मतलब हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मतलब क्या है आर्मी को भेजकर और वहाँ जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तानियों को मारकर वहाँ से हटाया गया था, ठीक ना। अगला देखिए क्या है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के उप प्रधानमंत्री भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक ना। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर दिया है 14, लास्ट आपका क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो चैप्टर नंबर क्या है, ये पार्ट 1 का है। किसका है? पार्ट 1 यानी कि फर्स्ट चैप्टर का है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तब का पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अभी कब से कब तक थे रहल? तो ये आपका जैसा मतलब क्या है 1952 से लेकर क्या है 1964 तक मतलब क्या ही अपने प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। चूँकि आप जानते हैं कि 1952 ईस्वी में क्या प्रथम आम चुनाव हुआ था, जो कांग्रेस पार्टी के तहत से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का प्रधानमंत्री बनाया गया था, ठीक ना। और 1964 में आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मृत्यु हो गया था, ठीक ना। और इसी के टाइम में फिर सर क्या है भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री आपका बनल थे कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी। क्या कौन बनल थे? लाल बहादुर शास्त्री जी आपका बनल थे। अभी जब आपका 1964 से बने, ठीक है 1964 से बने, तो ये आपका रहे कब 1966 तक रहे। लेकिन ये भी सर क्या हो गया कि 66 में इनका देहांत हो गया, ठीक ना। चलिए देखिए चैप्टर नंबर क्या है 2 है। चैप्टर नंबर 2 है पॉलिटिकल साइंस का है, ठीक ना। जो ये आपका बुक जो है से क्या है सेकंड बुक है। बुक क्या है? सेकंड बुक आपका है, ठीक ना। आर्ट्स का मतलब पॉलिटिकल साइंस में जो है आपका सेकंड बुक है। अब देखिए इसमें क्या है समझिएगा, इसका क्या दिया है समझिएगा कि एक दल के प्रभुत्व का दौर, माने एक दल के मतलब कहता है कि एक पार्टी का प्रभुत्व मतलब सर क्या होता है बहुत लंबे समय तक, ठीक है उसका क्या रहना शासन रहना। क्या रहना? शासन रहना, या तो इसको बोल दीजिए एकदम ठेठ भाषा में कि दादागिरी रहना, ठीक ना। तो उसी के हम क्या बोलते हैं कि एक दल माने पार्टी, तो एक पार्टी का सर क्या है लंबे समय तक क्या है दौर जो राज किया शासन किया, उसी के हम क्या बोलते हैं एक दल के प्रभुत्व का दौर। अब देखिए इसमें क्या है पहला क्वेश्चन क्या दिया है समझिएगा कि चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था। मैंने इस चैप्टर से जो भी क्या ऑब्जेक्टिव वैल्यूएबल के रूप में बनता है उसको लेकर आए हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या दिया कि चुनाव आयोग का गठन कब हुआ। तब का राइट आंसर क्या होगा कि 1 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है समझिएगा कि प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो प्रथम आम चुनाव जो है 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सॉरी
प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 नहीं, सॉरी एक गलत है। प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। बाय द वे मिस्टेक, प्रिंट यहाँ हो गया टाइप, ठीक ना। 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में प्रथम आम चुनाव हुआ था। समझें? कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। यहाँ 51 लिखा गया, मिस्टेक हुआ हो गया, ठीक ना। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 दिया है कि प्रथम चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे, ठीक ना। फिर अगला देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया है कि सबसे अधिक समय तक किस पार्टी का प्रभुत्व कायम रहा? माने सबसे अधिक समय तक किस पार्टी का प्रभुत्व कायम रहा, मतलब लंबे समय तक शासन किया तो कांग्रेस पार्टी सर क्या शासन किया। लखतरीय शासन जानते हैं कहाँ तक किया? ये गर्दा कबार दिया कहाँ तक समझिएगा। तो ये गर्दा कबारा है 1952 से लेकर, गर्दा कबारा मतलब कब तक? 66 नहीं 67, यानी कि 1978 तक सर क्या ये गर्दा कबारा दम, रेगुलर दम, कंटिन्यू करके दम क्या गर्दा ये कबारा दमी। कौन? कांग्रेस पार्टी, ठीक है। इसमें बहुत सारा नेता मतलब भी अच्छा बने। चूँकि देखिए कांग्रेस पार्टी का मतलब खास करके क्या है, विजयी होना। इसका एक रीज़न बनता है कि भारतीय जनता को उस टाइम में सर क्या है, ये महसूस होता था कि मतलब कि आज़ादी में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला ही जो पार्टी जो था से कौन था? कांग्रेस पार्टी था। बाकी अन्य पार्टी मतलब क्या उतना योगदान नहीं दिया था। इसीलिए उन सभी नेताओं को मतलब क्या है उतना जनता लोग क्या उतना दिल से नहीं चाहते थे, और उनका वोट ना देने की वजह से मतलब क्या विजय हासिल नहीं कर पाते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो भी थे नेता मतलब आज़ादी के दरमियान में बहुत अच्छा योगदान दिए थे, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर क्या है अगला समझिएगा कि सीपीआई पार्टी का गठन कब हुआ था? सीपीआई पार्टी का गठन जो है आपका 1955 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1955 ईस्वी में सीपीआई पार्टी का स्थापना हुआ था। अगला दिया है कि स्वतंत्र पार्टी का गठन कब हुआ? तो स्वतंत्र पार्टी का जो गठन जो है आपका हुआ था 1959 ईस्वी में। कब हुआ था? 1959 ईस्वी में हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। अब ये भारत के स्वतंत्र, ठीक ना, नहीं शायद छाड़िए, ठीक ना। तो भारत के मतलब स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे, ठीक ना। हाँ, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के भी रूप में थे। कौन? सी राजगोपालाचारी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है समझिएगा, इसी का मतलब है, इसी चैप्टर का है। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नारा जो देने वाले थे से कौन थे? राम मनोहर लोहिया थे। कौन थे? राम मनोहर लोहिया थे, ठीक ना। अगला आपका क्या दिया है कि कांग्रेस पार्टी का विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस पार्टी का विभाजन जो है आपका 1969 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1969 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर क्या है? 1969 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। अब ये पार्टी क्या है, 2 भाग में क्या है टूट गया था। 2 भाग में क्या है टूट गया था। एक जो है से मतलब आर पार्टी था, अब ये क्या था? ओ पार्टी था। ये क्या है? ओ पार्टी था। एक ओ पार्टी एक आर पार्टी। आर पार्टी के मतलब नेता कौन थे? इंदिरा गांधी थी, ठीक ना। और वो पार्टी के क्या है जो सबसे फेमस जो नेता होते थे, सिंडिकेट नेता बोलिए, मतलब कांग्रेस पार्टी के जो सिंडिकेट नेता होते थे वही मतलब इसमें भाग लिए थे, ठीक ना। देखिए समझिएगा इसमें क्या है। अगला क्या दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है आपका 1977 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1977 ईस्वी में हुआ था। अगला दिया कि प्रथम आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो प्रथम आम चुनाव के बाद जो यानी जो सबसे पहला चुनाव आपकी जस्ट अभी हम बोले आपका कि 1952 ईस्वी में हुआ था। तो 1952 ईस्वी में जो पहला जो चुनाव जो हुआ तो उस टाइम में प्रधानमंत्री सबसे पहले कौन थे बनल? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका प्रधानमंत्री बने थे, ठीक ना। अब ये शासन जो है अभी बताइए कि 64 तक क्या राज किए। फिर क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब से कब तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे?
तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी उधर हम बोले आपको कि ये जैसे मतलब क्या है 1952 से लेकर 1964 तक रहे, और इसके बाद जैसे इनका 64 में क्या हो गया? मृत्यु हो गया। इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। और मृत्यु के बाद जो है से फिर 64 में ही मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी का प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन किस्मत यानी कि बहुत दुखद की बात है कि 1966 में इनका भी सर क्या हो गया? देहांत हो गया। 2 साल के पद पर अपना रहे और इनका क्या हो गया? मतलब कि देहांत इनका हो गया। ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 13 दिया है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद थे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जो आपका 64 से लेकर सर क्या है 66 तक रहे, भी हम बार बार भी आपको बोले। ठीक ना। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत थोड़ा कठिन परिश्रम करने पड़ता है। और इसी प्रकार से प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर को हम वन लाइनर ऑब्जेक्टिव के रूप में लेकर आएंगे। ठीक ना। और दोस्तों के पास भी अपना क्या है इस वीडियो का क्या शेयर कीजिएगा, ताकि 2025 एग्ज़ाम को लेकर वो भी इस वीडियो से लाभ उठाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।